और जब तक अविरल भक्ति में चित्त को नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया। कल वो अफ्रीका वाले जजमान कह रहे थे, गुरुजी, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी कि गुरुदेव, भगवान से मैं एक प्रार्थना कर कर जा रही हूं। हमने पूछा क्या? कि गुरुदेव, जैसी बाबा ने अभी कृपा करी और शिव महापुराण की कथा करवाई है, ऐसी ही हर साल कराता रहे हमसे और हम करते रहे। बस इतनी कृपा बाबा कर दे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत है। आपसे भी निवेदन है, भगवान से अगर मांगना तो इतना जरूर मांगना, इतना जरूर कहना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। महाराज, अगर कुछ कृपा करना तो ऐसी कृपा करना कि हमारा और आपका संबंध बना रहे। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। भगवान शिव से निवेदन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि ये शरीर जो दिया है ये सत्कर्म की ओर लगे। मां जगत जननी पार्वती जी ने शिव जी के साथ में मंगल विवाह किया। शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। शिव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गई। शिव बना बन गए, पार्वती जी बनी बन गई। ऐसे बना और बनी बनना सरल है, पर दोनों में बने रहना कठिन है। बना और बनी बनना सरल है, पर दोनों में बने रहना कठिन है। कभी कभी जिस समय आपको ये स्मरण होने लगे कि परिवार में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी, जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ा विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज? पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को? थोड़ी सी हल्दी पिसी सी, फिर दूध, फिर जल और फिर बेलपत्र शंकर को समर्पित करो। शिव पर समर्पित करी गई हल्दी, भोगड़दानी मेरे भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया। किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपा हुआ है। शिव जी के पास रखा हुआ सब उजागर है, सब उजागर। चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर्प गले में, मृगछाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सम्मुख में। एक बार स्वयं आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में
जैसे नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आदिशक्ति, माता पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जैसे सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है, उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है, क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती, कि वो देव हैं, क्योंकि वो बैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है। पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा, जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहते हो। साधारण सी भाषा में समझ लो और सरल भाषा में, जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते 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 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कॉलर के पास से फटने लगा, तो तुमने उसको जरा फट रहा था तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी, बच्चे को सुलाने वाली। बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोंछने का कपड़ा, पोंछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी, और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। ले अब सोचो जरा, 10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद वो गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम होने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं हो गया। मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो, मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मैं इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं होने देता। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में यही अंतर है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ना कोई बेल मिले, ना कोई भभूति मिले, ना कुछ बताया जाए। केवल शिव महापुराण का पशुपति व्रत या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र, या पंचाक्षर नमः शिवाय, या षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र, या शंकर जी पे 1 लोटा पानी, या 1 चावल का दाना, या 1 मूंग, या 1 धतूरा, या 5 बेलपत्र, या शहद, ये साधारण सी चीज। आज संपूर्ण विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये इतनी सी चीज से, इतनी सी सामग्री से, इतने से पदार्थ से क्या भगवान इतनी जल्दी रीत जाता है? हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि आपको अगर सियोर वाला महाराज कह रहा है कि मूंग चढ़ाओ, या चावल चढ़ाओ, या बेलपत्री चढ़ाओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा मन करे तो चढ़ाओ, और नहीं चढ़ाना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाओ। तुम तो चढ़ाओ भी मत, पर दिल से एक बार उसके पास जाकर खड़े होकर कह तो दो हर हर महादेव। एक बार दिल से तो कहो उसको,
एक पत्र आया, अरुणाबेन मोड़िया, बतिरुपति नगर, बड़ोदरा, गुजरात। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हर हर महादेव करिएगा। गुरुदेव, मेरे भैया को 7 से 8 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। 2-3 साल पहले जब उन्होंने एक जोड़ जूते खरीदे, जूते पहने तो उनके पांव में घाव हो गया। शुगर इतनी प्रबल थी कि वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे घाव बढ़ता गया, उसमें से खून बहना चालू हो गया। बड़ोदरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।